वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके सिलेबस के लिए होने वाला है। एंड क्योंकि अब हमें पढ़ाई शुरू करनी है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं भाई। एंड आज 7 दिसंबर है एंड तो हमें वीडियोस बनाना, आपको पढ़ाना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये आपने मैंने एक वीडियो डाला है कि आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब शुरू होगा, तो प्लीज़ जाके एक बार वीडियो को देख लेना एंड मे भी वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो होने वाला है आपका AIML और AIDS, मतलब AIML मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एंड आपका जो दूसरा ब्रांच है AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दो ब्रांच के सिलेबस सेम है, दैट्स वाई मैं एक ही वीडियो में आपको सिलेबस देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो यहाँ पे आपको मिलने वाला है AIML एंड AIDS का कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि 95% सिलेबस सेम है, दैट्स वाई ये वीडियो मेक किया जा रहा है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं एंड मैं आपको यहाँ पे पहले AD मतलब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का आपका दिखाने वाला हूँ कि क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस पे बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। एंड 5 सब्जेक्ट होते हैं, हमें कितनी वीडियो बनानी पड़ेंगी एंड क्या सारी चीज़ करनी पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ पे बात कर लेते हैं, ठीक ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बट उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है कि आपका कम्युनिकेशन में ये इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इनके बारे में ये पूरा थ्योरी है एंड ये आपका यूनिट नंबर 2 भी पूरा थ्योरी है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन, NVC, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। एंड यूनिट 3 जो है आपका राइटिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स पे है, तो ये भी हो जाएगा। फिर आपका यूनिट नंबर 4 है जॉब इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर। एंड 5th यूनिट है आपका ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी पे। तो ये तो सारी चीज़ें हम करा देंगे 5 वीडियोस पे, ठीक है। सो टोटल काउंट करते जाओ, देखो भाई, क्योंकि हमें इसमें 5 यूनिट है तो 5 यूनिट इक्वल टू एक यूनिट इक्वल टू 1 वीडियो, सो 5 वीडियो हमें बनानी है तो आपका हो जाएगा। एंड सारी वीडियोस 30 मिनट या 20 मिनट से ऊपर की होंगी तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो उसकी तरफ मूव करते हैं। तो देखो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस, तो देखो ये नेम चेंज हो गया। यहाँ वहाँ पे क्या था, देखो डेटा साइंस में जो है वो है IPS, AIML में है AIML, AIML में क्या है IPS, यहाँ पे हो गया प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, डेटा साइंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। तो देखो डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बना के दे देता हूँ। डेटा साइंस देखो समझ, 1 2 3 एंड यहाँ पे अपना डेटा साइंस, ठीक है। डेटा साइंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड बाकी अब बात कर लेते हैं भाई, देखो ये डेटा साइंस की बात करनी है तो भाई अब समझो कि आपका क्या है, 1 मिनट। तो देखो अब बात करनी है अपन को किस चीज की, कि इसमें पढ़ना क्या। तो देखो स्टैटिस्टिक में पढ़ना आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन पढ़ना आपको, मीडियन पढ़ना, मोड पढ़ना, जियोमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, पार्टीशन रूल, मेजर ऑफ डिस्पर्सन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। तो ये आपका पूरा 10th का मैथमेटिक्स घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी है, ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको। यूनिट नंबर 3 है आपका स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मूवमेंट, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इवेंट, सैंपल स्पेस लॉ एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट, एंड यहाँ पे आ गया वेस थ्योरम, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, इवेंट प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज पढ़ाएंगे। अब आपका 3rd नंबर पे जो यूनिट है theoretical distribution, discrete distribution, binomial distribution and Poisson distribution। तो distribution, continuous distribution, rectangle and normal distribution, ठीक है। कर्व फिटिंग में पढ़ना, कर्व फिटिंग एंड मेथड पढ़ना, लीस्ट स्क्वायर और फिटिंग स्ट्रेट लाइन इन पैराबोला। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में आ जाता है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन, लीनियर ऑफ रिग्रेशन एंड मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड यहाँ पे आपको नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ना है। 2 टाइप ऑफ एरर, लेवल सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट ऑफ पॉपुलर वेरिएंस एंड टेस्ट गुडनेस ऑफ एफ टेस्ट, टी टेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट विजडम, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें पढ़नी। देखो मैं एक चीज बताऊं, जो IPS है
एंड जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारा सिलेबस सेम है, तो टेंशन मत लो, सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर AD303, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना, डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्शन, ये मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट, मल्टीपल सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, और आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन है, एरे पढ़ने हैं आपको, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। स्टैक एंड क्यू को आपको बहुत डीपली पढ़ना है। ट्रीज में आपको पढ़ना है एवीएल ट्री, हाइट क्या होती है, डेप्थ क्या होता है, एंड ऑर्डर ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ऑपरेशन, ट्रैवर्सल सर्च, और मल्टीवे ट्री, बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री, ये पढ़ना। फिर आपको ग्राफ पढ़ना है, इसमें ग्राफ में पढ़ना आपको दिसगास्त्रा, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, कंपैरिजन बिटवीन ग्राफ एंड एल्गोरिथम, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड minimum spanning tree. So these are the important, and direct and unidirected graph also important. Sorting में आपको पढ़नी है, देखो, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, एंड आपको हैशिंग एंड इंडेक्सिंग, बेसिक सर्च टेक्निक्स पढ़नी है आपको, एंड आपको बाइनरी सर्च भी पढ़ना है, एंड सीक्वेंशियल सर्च भी पढ़ना है। तो दीज आर द AD304। अब आता है आपका AI के बारे में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड इसको भी हम पढ़ाएंगे। सेकंड में आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टॉपिक, एंड थर्ड में आपका प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, बेस थ्योरम, सेमेंटिक नेटवर्क स्क्रिप्ट, स्कीमास, फ्रेम्स, कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पे NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में भी पूछा गया है, एंड ये एक्सपर्ट सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट, ES, ये सारे टॉपिक्स के बारे में है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे एक एक यूनिट के साथ, ठीक। फिर आपका OOPM है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथोलॉजी। तो देखो यहाँ पे अगर आपने OPM अच्छे से पढ़ लिया या डेटा स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या। तो देखो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंपैरिजन विद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फीचर्स क्या है इसके, मेरिट एंड डिमेरिट, O मेथोलॉजी एंड ऑब्जेक्ट मॉडल्स, एलिमेंट ऑफ oops, IO प्रोसेसिंग, डेटा टाइप्स, टाइप ऑफ कन्वर्जन, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स, एरेज, ये सब। इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लास पढ़नी पड़ेगी, एंड ऑब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एंड क्लास के बिहेवियर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा, इसके टाइप पढ़ने पड़ेंगे, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना पड़ेगा, मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, स्टैटिस्टिक रन एंड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे AIML की, तो ठीक है। तो AIML जो ब्रांच है उसका भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो सिलेबस हैं। तो देखो जो आपका पहला सब्जेक्ट है तो देखो जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन AD301 भी था। तो आपका ये सारा सिलेबस सेम है, मैंने देख लिया, ठीक है, सेम। अब आता है IPS। तो जैसा कि मैंने बताया है, AD जो 302 है, AD जो 302 है वो आपका सेम है किससे, आपका IPS से। तो ये IPS और AIML दोनों सेम है, एंड डेटा साइंस भी सेम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। एंड फिर आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन, आई एम सॉरी, सो अब आता है तो AD303, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बता के रखा ही है। एंड फिर आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5-6 यूनिट ही है। फिर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके उसमें भी था, AD। एंड अब आपका AI305 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथोलॉजी। तो भाई देखो सीधी बात मान के चलो, मैं एक पेज और ऐड करके सारी समझा देता हूँ। तो देखो AD प्लस
AIML प्लस डेटा साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट सेम है। तो इसमें सब्जेक्ट में क्या है, तो देखो टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो सिमिलर सब्जेक्ट है मैं वो लिख रहा हूँ। टेक्निकल कम्युनिकेशन के बाद आता है आपका आईपीएस। फिर थर्ड सब्जेक्ट क्या है आपका, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जो फोर्थ सब्जेक्ट है जो कॉमन है वो क्या है आपका OPPM है, ठीक है। तो जो OPPM एंड जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वो क्या है, देखो अब जो आपका AD प्लस AIML में, मतलब AIML और डेटा साइंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो क्या है, AI का, ठीक है। AI का कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है इन दो ब्रांचेस में, ठीक है। बट जो डेटा साइंस में पांचवा सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, डेटा साइंस में आपका पांचवा सब्जेक्ट है DBM है। तो देखो यहाँ पे पांच चार जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सिमिलर हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। मैं आपको वीडियो, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके दोनों ब्रांच के लिए हो जाएगी, AD प्लस AIML, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। प्लीज आप पढ़ाई शुरू कर दो एंड मैं भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।